और जो स्वयं को समझ गया तो मुक्त हो गया। विष्णु बनता है तो विष्णु जी व्याप्त और सब जगह व्याप्त है, सब जगह वर्तमान है, इसीलिए विष्णु बनता है। तो विष्णु खास सब तत्व विष्णु रहा तो विष्णु के अवतार राम कृष्ण बड़ा ऐसे उसी के अवतार माने गए हैं। भागवत में वो भी भागवत में कहते हैं तो अवतार को बताए हैं और आखिरी में बताया गया है जो ये जितना अवतार है ये सब कोई अंश है, कोई कला है। इति चांस कला पुंस, जो परम पुरुष है ये किसी का परम पुरुष विष्णु किसी का अंश है, किसी का कला है। कृष्णस्तु भगवान से बाकी कृष्ण जो नाम इसे दिया गया है ये स्वयं भगवान समान अवतार समान सब भगवान है। इसमें कोई तकरार नहीं है। राम भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, बाकी आदि जो है वो कृष्ण। रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान। ये बात तो जहाँ राम का वर्णन जहाँ का राम है, कृष्ण का, विष्णु का, ग्रह का, मत का, जो जिसका विष्णु का, शंकर का, जिसका विष्णु था वो उसी में सबको बड़ा मानता है। शंकर का बड़ा मानो ना, वो तो बात है कि शास्त्र का विचार जो है जो उसको तो लेने होगा ना। जो जिसको पूजा करते हैं उसको बड़ा तो मानते ही है, नहीं तो क्यों पूजा करेंगे, वो तो दूसरी बात है। और दूसरे देवता को भी पूजा करते हैं, उसका विषय भगवद गीता में बताया, कामस्त हित ज्ञान जजंते अन्न देव। काम का द्वारा है, क्योंकि दूसरे देवता का जो भजन करते कुछ प्राप्ति करने के लिए। शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज हमको ऐसा वर दीजिए कि हम जिसका सिर में हाथ लगाए उड़ जाए। शिव जी बच्चा आंसू तो अच्छा ठीक है ले, फिर बोलता आपका सिर में हम हाथ लगा के देख ले थोड़ा, यही होता है। तो बड़ा मुश्किल किया, थोड़ा हमारे हाथ में सिर में हाथ लगाने चाहता है। सब जगह किया, विष्णु तक पहुंच गए महाराज। तो विष्णु का महाराज आपका ऐसा ऐसे सब वर दे देते हैं। तो विष्णु माया से उसको प्रसन्न किया रहे, ऐसा कभी हो सकता है तो अपना हाथ में अपना सिर में हाथ लगा के देखना, इस प्रकार होता है। रावण को शिव जी खूब वर दिया, खूब दिया। आखिर में रामचंद्र जब उसको मारने को खड़ा हो गया, कोई नहीं रक्षा नहीं कर। क्या थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण। भगवान की प्रेरणा हुई, गुरु महाराज की आदेश थी कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेजी सभी गुरु भाई का ऊपर की आदेश थी। बाकी जब देखा कि इधर में ही सब व्यस्त हो गए, उधर कोई ज्ञान है, तब थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं। उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था, 1965। तो उधर गया न्यूयॉर्क में, और जहाज में बैठ बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा। मैं तो जब इनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूंगा उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले गए, क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं। यद्यपि भगवान कहा है अपीते सुदुराचार, इसका लक्ष्य है कि सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए। सर्वोई गुणई तत्व समासते सुरा, वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए।
भगवत भक्त का यही लक्षण है। तो सदाचार पालन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताया है कि असदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी है, बाकी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं, ये मना किया। तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा हृदय में तो यही था जो पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए। 4 प्रकार का जो पाप है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्या अंतगतंग पाप जीसाम अंतगतंग पाप जनानाम पुण्य कर्म ते दंड महानिर्मुक्त भजंती मांग दिरव्रत। भगवान की सेवा में दिरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना ये साधारण नहीं है। जीसाम अंतगतंग पाप, जो पाप कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गया उसके लिए भगवत सेवा सम्भव है। और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी है, वही एकमात्र सदाचारी। अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास से सुदुराचार मालूम भी होता है, भगवान उनके लिए कहते हैं उपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य। तो विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर, तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया। एक पेड़ का तले में बैठ के हरे कृष्णा बस एक डुगडुगी लेकर उधर मृदंग भी नहीं था। तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम अभी है ब्रह्मानंद स्वामी, ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और भी एक बालक उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन के प्रभाव से चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के कीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परंग व्रजे। सुखदेव गोस्वामी की वाणी, कलियुग में अनेक दोष है, ये दोष की निधि है। कलौ दोष निधि राजन अस्ति धी तो महान, एक महागुण है मुझे कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम। केवल मात्र भगवान की नाम तन्नाम ग्रहणादेवी, भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणादेवी। तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है कि कीर्तन करते 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 आदो सद्या ततो साधु संग, फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई हमारा शिष्य होने के लिए तुमको 4 चीज छोड़नी चाहिए। एक तो अवैध स्त्री संग छोड़नी चाहिए। इनका देश में लड़का लड़की साहब ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होते हैं उसको ये नहीं चले। तुम किसी को लड़की को चाहते हो, लड़का को चाहते हो तो शादी करो, शादी करके भद्र भाव से रहो। ये लोग मान लिए, वो मैं शादी करा दिया। उनको सब बच्चे जो हुए हैं
उनको लिए स्कूल खोल दिया गुरुकुल, तो एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा, बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे मूवमेंट, ये उधर नष्ट होने वाला नहीं। क्योंकि यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं, मैया सक्त मना प्रार्थ योगम झुंझन मदास। भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो को अभ्यास करो, वो भक्ति जो क्या है, जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। बस आसक्ति हम लोग को सभी का है, किसी का घर में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि किसका कुछ है नहीं फैमिली, वो कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, तो कुत्ता में आसक्ति। तो आसक्ति तो जरूर हमारा है, ये आसक्ति फिरा करके भगवान में ही लगा, और कुछ यही भगवत भक्ति। मनमना भव मद भक्त मद जाजिमांग नमस्ते। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ। मनमना भव मद भक्त मद जाजी, हमारा पूजा करो और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में ही प्रथा है। सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं, मनमना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाया है, सब आचार्य लोग सिखाया है, चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति गतिरन्न था। कोई मुश्किल है नहीं है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलियुग में। केवल भगवान का नाम से है, ये पुराना युग से तन्नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू होती है, भगवान की नाम ग्रहण। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है। तो सब समय जप करते हैं लोग, जहां तक हो आप लोग देखा ही है, सब समय नाम की माला है उसका चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मनमना भव मद भक्त। और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्नत्या नाम नाम। भगवान चिंतामणि नाम है, स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है। रसो वैसा, जैसे भगवान स्वयं कृष्णचंद्र सब रस का आधार है, द्वादश रस का आधार है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, अखिल रसामृत सिंधु। तो भगवान रस विग्रह है, सब आनंद भगवान नहीं है। भगवान से जिसका संपर्क है वो आनंदमय अभ्यासात, वो अभ्यास से केवल भगवान से संपर्क रखने से ही वो आनंदमय हो जाए। और भगवान का स्वरूप है आनंदमय, और हम लोग भगवान का अंश है, इसलिए हम लोग भी आनंदमय हैं। क्योंकि भगवान को हम लोग छोड़ दिया है, इसलिए निरानंद। और कुछ फिर अगर भगवान को चरण को हम लोग पकड़ लेते हैं, फिर आनंदमय हो जाएगी। दैवी जैसा गुणमयी मुआ दुरत्तया मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है,
और भगवान का अंश है जीव, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। ताकि अणु होने का कारण, भगवान विभु और हम लोग अणु होने का कारण, जैसा अग्नि का स्फुलिंग बहुत छोटे होने का कारण कभी कभी बुझ जाए।